लोनावला और खंडाला मानसून ट्रिप्स एंड ट्रेक्स के लिए फेमस है। आज हम सफर करने जा रहे हैं एक ऐसे ही फोर्ट की। किसी समय कोंकण का दरवाजा मानने जाने वाला राजमाची और इसके दो बाल किले श्रीवर्धन और मनोरंजन। Hello friends, welcome to Safar Kiyan Ka. कृपया लक्ष्य द्या गाडी नंबर 01494949 पुणे लोनावला लोकल अपने निर्धारित समय आ। नमस्कार, आज हम आपको लेकर जाएंगे राजमाची की सैर करने, जो कि लोनावला से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पे बसा है। तो मैं एक्चुअली आ गया हूँ अभी रात को ही लोनावला के स्टेशन पे। मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं पुणे से, उनकी ट्रेन आने तक मैं रुका हूँ, राह देख रहा हूँ। यहाँ से हम लोगों ने एक्चुअली क्या किया है, एक कैब बुक किया, मतलब एक SUV कार बुक की है, जो कि हमको लेकर जाएगी लोनावला के राजमाची के बेस विलेज तक, उंधेवाड़ी तक। एक बार मेरे दोस्त आते हैं तो हम लोग निकलेंगे। हमने अराउंड रात के 10:30 को लोनावला स्टेशन से अपना सफर स्टार्ट किया और बारिश के बीचों बीच घने जंगल से होते हुए ठंडी और फॉग को एंजॉय करते हुए हम पहुंचे उंधेवाड़ी गांव अराउंड रात के 12 बजे। ऑन द वे गांव एंट्री करने से पहले गणपति और हनुमान जी का मंदिर है। क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी और तेज बारिश हो रही थी, इसलिए हम यहाँ रुक नहीं पाए। जिनके पास हमें स्टे करना था, वहां पहुंचते ही एक छोटे से सांप ने हमारा स्वागत किया। इस स्वागत के बाद हम खाने पे मानो जैसे टूट ही पड़े, क्योंकि बहुत भूख जो लग रही थी। इन लोगों ने तो खाने को भी शुरुआत कर दी। मॉर्निंग का नजारा कुछ इस तरह था। आम्ही आहे पुणेकर. आम्ही आले राजमाचीला रात्री 12 वाजता. किती वाजता? 12 वाजता. आल्या काय बघितलं? साप. आल्या काय बघितलं? साप. ट्रिपचा पैसा वसूल तिथंच. एवढा जमला मला रॅप. तू चुप रे बाबा, तू चुप रे. हाँ? तू चुप रे बाबा, तू चुप रे. हाँ? 10:30 बजे समथिंग हम लोग निकले लोनावला स्टेशन से। और आप देख सकते हो अभी भी बाहर माहौल कितना फॉगी और बारिश हो रही है अभी भी। तो हम लोग कुछ तो रात को आए, इधर पहुँचे रात को 11:45 बजे। उनको उठाया जिनके घर पे हम लोग रह रहे। उसके बाद हमारा खाना पीना करके हम लोग को सोने को 12:30 बजे, 7 बजे उठा। रात भर बारिश चलती, रात भर। अभी भी वैसे ही माहौल है ऑलमोस्ट, इसलिए हम लोगों ने सोचा थोड़ा सा फ्रेश होंगे, लेट थोड़ा सा निकलेंगे, थोड़ी बारिश रुकेगी तो देखते हैं, बाहर घूमने का मौका मिलेगा। रात भर हुई बारिश के कारण गांव की लाइफ कुछ धीमी हो गई थी। ब्रेकफास्ट में हमने पोहा और चाय एंजॉय किया और निकल पड़े गांव की सैर करने। अभी हम लोग निकले हैं सैर करने। गांव में एक छोटा सा मंदिर है भगवान शिव जी का। अभी हम लोग उधर जाएंगे। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको सेल्फ टाइम स्पेंड करना पसंद है, तो ये जगह आपके लिए परफेक्ट है। यहीं से ही हमें श्रीवर्धन फोर्ट का एक अलग नज़ारा देखने मिला। मन कर रहा था कि यही रुक जाऊं और इस नज़ारे को यूं ही देखते रहूं। गांव में हम लोग जिस घर में रह रहे थे, उस घर से निकले, वहाँ से लेफ्ट की ओर जाओगे आप तो आपको एक पत्थर का एक रास्ता जाते हुए दिखेगा पहाड़ के नीचे की ओर। तो वो रास्ता आपको लेकर आता है यहाँ पे। ये है उदय सागर लेक, और तालाब के बाजू में ही आपको दिखेगा ये मंदिर।
मैं ड्रोन के जरिए आपको ये लेक और मंदिर दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस लेक को उदय सागर लेक कहा जाता है। यह लेक बारिश के दिनों में ओवरफ्लो हो जाती है और कई हद तक गर्मियों में इसका ही पानी गांव वालों को काम आता है। इस मंदिर को गोधनेश्वर मंदिर कहा जाता है। इसका प्रीमाइसेस आप देख सकते हैं कितना सुंदर है। ड्रोन वापस लेते समय क्रैश हो गया, नसीब वापस मिल गया। मंदिर पूरी तरह से ब्लैक स्टोन यूज करके कंस्ट्रक्ट किया गया लगता है। मंदिर में एंट्री करते ही हमें दर्शन होते हैं नंदी जी के। वहां से आगे जाने के बाद मुख्य दरवाजे के बाजू में ही गणेश जी की एक छोटी सी मूर्ति दिखाई देती है और कई सारे स्कल्पचर भी दिखाई देते हैं। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मुख्य द्वार से अंदर जाने के बाद हमें शिवलिंग के दर्शन होते हैं। काफी अंधेरा होने के कारण हम अंदर नहीं गए, बाहर से ही शिव जी का दर्शन ले लिया। मंदिर के बाहर जो गोमुख है उसमें से पानी गिरते हुए दिखता है और ये पानी पूरे साल भर इस गोमुख से गिरते रहता है। और मंदिर के आगे ही हमें दिखाई देता है ये दीप स्तंभ। इस मंदिर में आके और यहाँ समय बिताकर मन काफी प्रसन्न हुआ। अब चलते हैं आगे। टेंपल से आगे एक अनएक्सप्लोर्ड जगह है करके हमको पता चली, तो हम लोग वहाँ पे आए। पहले आपको दिखा देता हूँ मैं क्या जगह है वो। इसके पहले जो नज़ारा दिखा वहाँ रुकने का बहुत मन किया, पर आगे और एक्सप्लोर करना था इसलिए वहाँ से चल पड़ा। लेकिन यहाँ खुद को रुकने से रोक नहीं पाया। मॉनसून के दौरान पहाड़ों से गिरते हुए झरनों का नजारा इतना खूबसूरत था कि मन कर रहा था उसको नजदीक से महसूस करूं। ये जगह तुम्हें कैसे लगी? एक्चुअली ये जगह विशाल नहीं ढूंढी, तो ये है विशाल। घूमते घूमते इधर आ गया, ये जगह पसंद आई तो इसको बुला लिया। देख ले भाई यहाँ पे अच्छा सीन है, कवर कर सकते हैं। और ये मेरा दूसरा दोस्त है श्रीकांत। तुम्हें क्या कहना है इसके बारे में? अरे बहुत ज़बरदस्त जगह है, अनएक्सप्लोर्ड है तो, और आज कोई नहीं है तो भीड़ भी नहीं है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। इस खूबसूरत व्यू को मैं आपको ड्रोन से दिखाता हूँ। आपके जानकारी के लिए बता दूं, मैं ड्रोन आज पहली बार उड़ा रहा हूँ। बहुत देर घूम लिया हम लोगों ने, बहुत अच्छे फ़ोटोज़ निकाले, वीडियोज़ निकाले, ड्रोन उड़ाया। आपको ड्रोन के शॉट तो आप लोगों ने देखे ही होंगे। अभी हम लोग जाएंगे आगे और थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। एक्सप्लोर करते करते हम लोग आगे यहाँ पे ये सभी तो अपने आप में ही खो गई है। मैं सोच रहा हूँ इनको क्या खुशी मिलती होगी ऐसे पानी में बैठकर। अभी वो क्या सोच रहे होंगे, क्या महसूस कर रहे होंगे। अभी काले बादल दिखने लगे, शायद बारिश होगी ऐसे हमें लगा, इसलिए हम लोग वापस
वापस घर जा रहे हैं, जहां हम जाके खाना खाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और जो बचा हुआ प्लेटू है उसे एक्सप्लोर करेंगे। बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस था ये पूरा प्लाटू एक्सप्लोर करने का। बस यहाँ आते हुए ज़रा ध्यान रखना, नीचे क्रैब्स वगैरह है, आप उनको कुचलो मत। कुछ ऐसे लोग चल चल के रोड बना हुआ है, उनके ऊपर चलने की कोशिश करना। इस बारिश में मुझे एक चीज़ दिखाई दी, यहाँ की रेन हार्वेस्टिंग की सिस्टम, यहाँ का पानी स्टोरेज का सिस्टम, जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। छत पे बारिश का जो पानी गिरता है वो पानी एक पाइप के ज़रिए इस बकेट में जमा होता है और उन्होंने पानी फिल्टर करने के लिए इसे एक कपड़ा भी बांधा है। ये पानी वो अपनी रोज़ की ज़रूरतों के लिए यूज़ करते हैं। वैसे ही आप यहाँ भी देख सकते हैं, उन्होंने यहाँ बहुत सारे ड्रम्स रखे हैं जो छत से गिरने वाले पानी से भर गए हैं। शायद हम ऐसी कोई सिस्टम हमारे सोसाइटी में या घर पे कर सके। सोचेगा हम लोग कितना पानी सेव करेंगे। बारिश के दिनों में गर्मा गर्म खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। हमने खाने में सिंपल वेज थाली खाना पसंद किया। क्योंकि बारिश रुक रुक के हो रही थी और बादल अभी भी घने थे, इसलिए हमने ट्रेक न करके बचे हुए प्लाटू को एक्सप्लोर करेंगे करके डिसाइड किया। लेकिन इस बार हमने प्लाटू को दूसरे रास्ते से अप्रोच किया। ये पेड़ देखिए, है ना लाजवाब। बहुत ही खूबसूरत जगह पे हम लोग आए अभी, आप देख सकते हो। लेकिन एक बहुत बड़ी दुख की बात है, इन लोगों ने देखो क्या करके रखा है। सभी लोगों को विनती है जो ट्रैकिंग के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, प्लीज़ अपने पानी के बॉटल्स, ग्लास वगैरह जो भी कचरा आप करते हो अपने साथ ही लेकर जाइएगा। कुछ तो दारू की बोतलें वगैरह गिरी पड़ी है यहाँ पे। महाराष्ट्र के पहाड़ी एरिया में ऐसे पीले फूलों की चादर हमें जगह जगह देखने को मिलेगी। रास्ते में हमें ये भैंस का झुंड दिखा। शायद ये अपने अपने घर जा रहे हैं। इनमें ये वाला भैंस हमें ऐसे देख रहा था जैसे हम उसके घर में ही घुसे हो। हाँ? भागते हुए बादल और उनमें छुपने वाला श्रीवर्धन और मनोरंजन फूल, ये नज़ारा मन को लुभाने वाला था। बहुत देर घूम घूम के हम लोग पहाड़ के कुछ दूसरी ओर आए हम लोग। हमें सामने दिखने वाली इन घाटियों को कातरदरा कहा जाता है, इसीलिए यहाँ से बहने वाले इस वाटरफॉल को कातरदरा वाटरफॉल कहा जाता है। उल्लास नदी का उगम इसी क्षेत्र में होता है। हम लोगों ने यही वाटरफॉल सुबह प्लाटू के दूसरी ओर से देखा था। इस वाटरफॉल को हर एक एंगल से देखेंगे तो अलग अलग उसका एक रूप दिखाई देता है, जैसे ये वाला। दूर दूर तक फैली हुई ये हरी घास और उनके ऊपर देरों तक चलना, उसका मजा ही कुछ और है। कहाँ से आते हैं ये रंग? कौन डिसाइड करता है इनका कॉम्बिनेशन? इन सारे सवालों का जवाब ढूंढने से अच्छा हमने इस एक्सपीरियंस को एंजॉय करना ज़्यादा ठीक समझा।
With this beautiful and soul-enriching experience, we end our day one here. हे उठा रे। हमारे ट्रैक का तीसरा दिन है, मतलब परसों रात को आए थे, कल हम लोग पूरा प्लाटू एक्सप्लोर किया। अभी क्लाइमेट बहुत ही अच्छा है, क्लियर स्काई है पूरा। तो आज हम लोग जा रहे हैं ट्रैक पे। आप देख सकते हो मेरे पीछे ये जो है, ये है श्रीवर्धन बाले किला। मतलब राजमाची पे 2 बाले किले, तो उसमें से एक है श्रीवर्धन, दूसरा है मनोरंजन। तो अभी हम लोग जा रहे हैं श्रीवर्धन पे। किले के ऊपर जाने वाला रास्ता पत्थरों से बना हुआ है। हालांकि ये रास्ता पूरे ऊपर पहाड़ तक नहीं है, बट जो भी है काफी अच्छा है। रास्ते में एक गुफा दिखी। उस गुफा में 3 पानी के टैंक हैं। गुफा में पत्थर से टपकने वाला पानी यहाँ जमा होता है। ये पानी बहुत ही ठंडा और यूनिक टेस्ट करता है। सूरज की किरणें कुछ इस तरह से फोर्ट पर पड़ रही थी कि इस नज़ारे ने हमें ऊपर जल्द से जल्द पहुंचने की प्रेरणा दी। स्टेप्स होने के कारण हमको इतनी तकलीफ नहीं हो रही है, क्योंकि स्टेप्स एकदम बढ़िया है। फिलहाल तो हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं है चलने के लिए, आराम से चल रहे एकदम, अपनी बिल्डिंग, सोसाइटी की बिल्डिंग जैसे चलते वैसे। शूटिंग करने के चक्कर में मेरे सारे दोस्त आगे चले गए, मैं अपना पीछे रह गया। देखते कहाँ तक पहुँचे। जैसे जैसे पहाड़ के ऊपर जाने लगे, वैसे वैसे ऊपर से दिखने वाला नज़ारा और खूबसूरत दिखने लगा। स्टेप्स और पथरीला रास्ता चढ़ के आने के बाद हमें यहाँ पे एक टेम्पल दिखता है। आप देख सकते हो मेरे पीछे एक टेम्पल है, जो कि काल भैरवनाथ जी का मंदिर है। हम लोग गए तब मंदिर का दरवाजा बंद था, इसलिए हमने बाहर से ही दर्शन ले लिए। मंदिर के दरवाजे के बाजू में ही 2 तोहफे थी। एक पूरी तरह से इंटैक्ट दिख रही थी, तो दूसरी टूटी हुई दिखी। उसी के साथ कुछ स्कल्पचर भी दिखाई दिए। अगर इसके बारे में किसी को कुछ पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मंदिर के ठीक सामने हमें ये दीप स्तंभ और कुछ स्कल्पचर दिखाई देते हैं। ये अच्छे रास्ते का आखिरी पड़ाव है। इसके बाद ये पत्थर वाला रास्ता खत्म हो जाता है। थक गए। थोड़ी देर के बाद पत्थर वाला रास्ता बंद हो जाता है, जो स्टेप्स है वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद एकदम ट्रैकिंग वाला पार्ट आ जाता है, हाइकिंग वाला पार्ट। पूरा चढ़ के जाना है। थोड़ा स्लिपरी है बारिश की वजह से, तो चलते समय संभल के चलना, अगर कोई बारिश के दिनों में आ रहा है तो। रास्ते में इतने खूबसूरत नज़ारे थे कि समझ ही नहीं आ रहा था क्या क्या कैप्चर करूं और क्या नहीं। इसी वजह से ट्रैक के साथ शूट करने की मानो जैसे थकावट ही महसूस नहीं हो रही थी। यहाँ से हमें ये सामने वाला मनोरंजन फोर्ट दिखाई देता है। हालांकि ये श्रीवर्धन से छोटा है, फिर भी ये इसके बराबर का दिख रहा है। फाइनली हम पहुंच गए किले के मुख्य द्वार पर। अगर हम बाहर से या नीचे से देखेंगे तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि किले का मुख्य द्वार कहाँ पे है। कुछ इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है कि बाहर से दिखने वाले को
उसका एंट्रेंस से समझ में ना आए। परसों रात कल पूरा दिन इतनी बारिश थी, उसका ये नतीजा है। ताकि चलने वाले रास्ते में पूरा पानी भर चुका है, आप देख सकते हो। जैसे कि मैंने कहा, कल रात भर हुई बारिश के कारण पानी पूरा भर चुका है। पानी भरा तो सही है, लेकिन इसमें चलने को मजा आ रहा है। ये पानी ऑलमोस्ट घुटने तक भर चुका था। मुख्य द्वार से आगे आने के बाद हमें ये रूइंस दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर लगता है उस जमाने के पहरेदार शायद यहाँ रहते थे। वहां से कुछ स्टेप्स चढ़ के आगे आने के बाद हमें दिखाई देती है ये तोफ। ये तोफ अगर उस जमाने में ऐसी ही रखी गई होती तो उससे कवर होने वाला एरिया हमें समझ में आता है, या फिर हम उसको इमेजिन कर सकते हैं इस तोफ से आने वाले दुश्मन को कितने हद तक रोक पाते या रोक सकते थे। इस तोफ के सामने ही हमें 2 पानी की टंकियां दिखती है। पानी के टंकी के आगे आने के बाद हमें दिखती है ये गुफा। शायद ये गुफा अनाज या एम्यूनेशन वगैरह रखने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता हो, या फिर शायद यहाँ पे लोग रहते भी हो। इसके बारे में यहाँ कुछ लिखा नहीं है, बट आपको ये गुफा मैं अंदर से दिखाता हूँ। इस गुफा के अंदर कुल मिला के 3 रूम्स दिखाई देते हैं। ये तीनों रूम्स इतने साफ सुथरे हैं कि अगर कोई कैंपिंग के लिए आ रहा है तो वो यहाँ स्टे कर सकता है। गुफा से आगे आने के बाद हमें पत्थर में खुदी हुई और एक पानी की टंकी दिखाई दी। ये दिखने में छोटी थी और इसका पानी साफ था। साथ ही में इसमें बहुत सारी मछलियां भी थी। इन मछलियों को चारा खिला के और कुछ टाइम स्पेंड करके हम लोग आगे निकल पड़े। वहां से आगे आने के बाद हमें यह शिवलिंग दिखा। फाइनली हम लोग ऊपर पहुंच चुके। यहाँ से नज़ारा देखिए मेरे पीछे। खूबसूरत है। बाकी के आपको फुटेज में ड्रोन के थ्रू दिखाने की कोशिश करता हूँ। पता नहीं फर्स्ट टाइम उड़ा रहा हूँ, कितना ड्रोन ऊपर लेकर जाऊँगा, क्या करूँगा। पहाड़ पे फर्स्ट टाइम उड़ा रहा हूँ। लेट्स सी। श्रीवर्धन की प्राचीर और मीनार अभी भी अच्छी स्थिति में है।
अवशेषों से पता चलता है कि किले पर दोहरे किलेबंदी थी। इस बुरुज या मीनार से नीचे जाने के लिए कुछ स्टेप्स हमें दिखाई देते हैं। ये जो बुरुज है या फिर मीनार, इसे चिलखती बुरुज कहा जाता है। इसका मतलब मेन बुरुज के बाहर और एक बुरुज बांधा जाता है। अगर हमला होता है तो बाहरी बुरुज या मीनार गिर जाता है और अंदर का मुख्य बुरुज शाबूत रहता है। इस किले की दीवारें आज भी मजबूत और ठोस दिखती है। इस तटबंदी या फिर प्राचीर के ऊपर से चल के जाते समय हमें और एक पानी की टंकी दिखी। ये टंकी इस किले के ऊपर की सबसे बड़ी टंकी है। वहीं पे आगे हमें ये एग्जिट दिखा। शायद ये चोर दरवाजा हो। मेरे कैमरे की बैटरी खत्म होने के कारण इसके आगे हम शूट नहीं कर पाए। यहाँ से हम लोग गांव में गए, वहाँ खाना वगैरह खाया, कैमरे की बैटरी चार्ज की और वहाँ से वापस सफर चालू किया अगले वाले किले की, यानी मनोरंजन फोर्ट की। मनोरंजन फोर्ट की शुरुआत घनी झाड़ियों में से होती है और आगे चल के ऊपर तक यानी आखिर तक खुला मैदान है। तो आप अपने साथ कैप और वाटर बॉटल्स कैरी करना। खुला मैदान होने के बावजूद आपको ज़्यादा थकान महसूस नहीं होगी, क्योंकि आगे वाला रास्ता ज़्यादा हाइकिंग वाला नहीं है, यानी लाइट हाइकिंग में मोड़ता है और रास्ते में पत्थर में खुदे स्टेप्स भी दिखाई देते हैं। जैसे जैसे पहाड़ के ऊपर जा रहा था, वैसे वहां से दिखने वाला उंदेवाड़ी गांव और खूबसूरत दिख रहा था। मनोरंजन किले का बुरुज या मीनार आज भी अच्छी स्थिति में है। काफी देर बाद कोई पेड़ दिखा। उसके छांव के नीचे हम लोगों ने थोड़ी देर रेस्ट किया। यहां से सामने हमें श्रीवर्धन फोर्ट दिखाई देता है। श्रीवर्धन फोर्ट की किलेबंदी और मीनार यहां से काफी हद तक मजबूत और इंटैक्ट दिखाई देता है। हम लोग यहां से आए और ये रास्ता यहां से चला जाता है ऊपर पहाड़ के ऊपर। अगर आप श्रीवर्धन फोर्ट से आते हो तो ये नीचे काल भैरव मंदिर दिख रहा है, वहाँ से ये रास्ता आता है और ये यहाँ से आगे जाता है। मतलब यहाँ आके वो रास्ता जॉइंट होता है। मनोरंजन किले का मुख्य द्वार गोमुखी स्टाइल में बना है। यहाँ इतना बड़ा महादरवाजा हो सकता है, इसका अंदाजा बाहर से बिल्कुल लगाया नहीं जा सकता। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये उस जमाने का चेक पोस्ट होगा जो अभी भी स्ट्रांग दिखता है। मुख्य द्वार से अंदर आने के बाद लेफ्ट लेते ही हमें वो बुरुज दिखाई देता है जो हमें नीचे से थोड़ी देर पहले दिखाई दे रहा था। यहां से हमने हमारा ड्रोन उड़ाया। यह है
ड्रोन से दिखने वाला मनोरंजन फोर्ट। मनोरंजन किले की भी तटबंदी स्ट्रॉन्ग और इंटैक्ट दिखाई देती है। यहां से हमें दिखाई देता है सह्याद्री का ब्यूटीफुल रेंज। इस फोर्ट पे भी काफी सारे पानी के टैंक्स हैं। उनमें से ये 2 टैंक और ये कुछ पुराने रूइंस जो हमें इस फोर्ट पर आज भी दिखाई देते हैं। धूप ने पूरी हालत टाइट करके रखी है हमारी। इधर किधर बैठने के लिए कुछ जगह नहीं। आगे बहुत आगे चल के आने के बाद हमको एक जगह मिली जहाँ पे थोड़ी सी छाव है। आप देख सकते हो, शायद ये उस ज़माने के किसी किलेदार या फिर सरदार का घर हो, या फिर जो पहरेदारी करने वाले लोग हैं उनके लिए रहने की व्यवस्था हो। घर काफ़ी बड़ा है, पत्थर वाला, सिर्फ ऊपर के छत वगैरह नहीं है कुछ। हमको ये एक पानी की टंकी दिखी यहाँ पे। तो कहा जाता है कि जब फोर्ट का कंस्ट्रक्शन करना था या फिर करते तो उस समय पे पहाड़ पे जो पथरीली जगह रहती है जहाँ पे बहुत बड़ा पत्थर होगा, वहाँ से पत्थर फोड़ के निकाला जाता है और उस पत्थर को कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। और वो फोड़ने के बाद जो गड्ढा बनता है उसको ही तालाब बना देते हैं। कुछ जगहों पे जिंदा मतलब जीवंत ज़रा बोलते हैं मराठी में, जहाँ पे 12 महीने अपने आप पानी आते रहता है, जो कभी वो तालाब कभी सूखता नहीं है। कुछ जगह पे ऐसे फोड़ने के बाद बारिश में जो पानी भरता है उसी को स्टोरेज करके जब तक यूज़ कर सकते थे उस वैसे यूज़ किया जाता था। और कुछ इस तरह खूबसूरत मनोरंजन और श्रीवर्धन फोर्ट को ड्रोन की नजरिए से नजर कैद करके हम चले वापस उंधेवाड़ी गांव। और इसी के साथ हमारा राजमाची का सफर खत्म हुआ।